ये फिल्म की शुरुआत दो भाइयों से होती है। छोटे भाई का नाम नेथन था, जिसे सब नेट कहते थे। दोनों भाई एक म्यूजियम में चोरी छिपे घुसते हैं और एक नक्शा चुराने की कोशिश करते हैं। इसी बीच पुलिस पहुंच जाती है और दोनों को पकड़कर अनाथालय भेज देती है। असल में उनके माता पिता नहीं थे और वे हमेशा से वहीं रहते आए थे। नेट का बड़ा भाई कई बार उस नक्शे को चुराने की कोशिश कर चुका था, क्योंकि उनका परिवार समुद्री लुटेरों यानी पायरेट से जुड़ा हुआ था। वो नक्शा एक छिपे खजाने का राज दिखाता था। अनाथालय की सिस्टर पुलिस से कहती है कि बड़े भाई को ले जाइए, क्योंकि वो अभी छोटा है लेकिन चोरी करने की आदत नहीं छोड़ता। बड़ा भाई पुलिस के साथ जाने से मना कर देता है और भागने का फैसला करता है। वो अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगता है। नेट उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बड़ा भाई उसे एक नेकलेस, एक लाइटर और एक चिट्ठी देता है और कहता है मैं जरूर वापस आऊंगा। जब वो चला जाता है तो नट चिट्ठी खोलता है। लाइटर जलाने पर उस पर लिखा संदेश दिखाई देता है, हम एक पायरेट परिवार से हैं और एक दिन जरूर मिलेंगे। फिर दृश्य बदलता है। 15 साल बाद अब नेट बड़ा हो चुका है और एक बार में काम करता है। साथ ही वो छोटे मोटे चोरी के काम भी करता है। एक दिन बार में एक आदमी विक्टर उससे मिलने आता है। वो कहता है कि वो उसे और उसके भाई को जानता है, क्योंकि वे पहले साथ काम कर चुके हैं। नेट उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाता और जाने को कहता है। विक्टर जाते हुए उसे कार्ड देता है जिस पर उसका पता लिखा होता है। अगले दृश्य में वो उसके घर पहुंचता है। वहां वही नक्शा दिखता है जिसे वो और उसका भाई कभी चुराने की कोशिश कर चुके थे। उसी वक्त विक्टर आता है और कहता है कि अगर तुम पहले आते तो मैं सब बता देता। नेट कहता है ये वही खजाने का नक्शा है जिसे पाने की कोशिश में बहुत लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। वो इसे एक बेकार कहानी मानता है, लेकिन विक्टर कहता है कि ये बेकार नहीं है। तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस नक्शे के बारे में बहुत कुछ पता है। विक्टर फिर नट को एक किताब और जहाज की तस्वीर दिखाता है। वो बताता है कि ये कोई साधारण जहाज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जहाज है जिसकी कीमत लगभग $500 मिलियन है और इस जहाज में 18 लोगों द्वारा छिपाया गया खजाना मौजूद है। विक्टर उसे जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे खजाने के बारे में बहुत कुछ पता था। वो नेट को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव देता है, लेकिन नेट मना कर देता है। तब विक्टर कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें तुम्हारा भाई वापस दिला सकता हूं। नेट अपने घर जाकर अपने भाई की पुरानी चीजें देखता है और सोच में पड़ जाता है। आखिरकार वो विक्टर के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह नेट विक्टर को एक क्रॉस जैसी निशानी दिखाता है और बताता है कि असल में क्रॉस नहीं, बल्कि खजाना खोलने की चाबी है। विक्टर बताता है कि उसके पास एक चाबी है और दूसरी जल्द चुरानी होगी। वो दूसरी चाबी एक नीलामी कंपनी के पास है, जहां वो जल्द प्रदर्शित होने वाली है। विक्टर वहां पहुंचकर वो चाबी चुरा लेता है, लेकिन जैसे ही वो निकल रहा होता है, एक लड़की ब्रेट आती है और उसके गले पर चाकू रख देती है। वो अपने बॉस के आदेश पर यह चाबी मांग रही थी, वही बॉस जो कभी विक्टर का दुश्मन रह चुका था। जब दोनों के बीच झगड़ा चल रहा होता है, तभी गार्ड्स आ जाते हैं। विक्टर उस मौके का फायदा उठाकर चाबी लेकर भाग निकलता है। वो चाबी लेकर बार्सिलोना पहुंचता है। वहां उनकी मुलाकात फ्रेजर नाम की लड़की से होती है, जो पहले से विक्टर को जानती है, लेकिन नेट से नहीं। विक्टर नेट को अपना पुराना दोस्त बताता है। नेट को पता चलता है कि असल में दूसरी चाबी फ्रेजर के पास है, ना कि विक्टर के। वो विक्टर से नाराज होकर पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। फ्रेजर कहती है शायद तुम्हें सारी सच्चाई का अंदाजा नहीं है। इसी बहस के दौरान फ्रेजर चाबी चुराकर भाग जाती है। नेट और विक्टर उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। वो अपनी कार में बैठकर जाने लगती है, लेकिन नेट उसके सामने आ जाता है और विक्टर भी पहुंच जाता है। विक्टर कहता है कि अगर तुम खजाना चाहती हो तो पहले जान लो कि वो है क्या। फ्रेजर कुछ सोचती है और अंत में उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। नेट बताता है कि वो खजाना कई साल पहले 18 लोगों ने चर्च के पास छिपाया था। तीनों वहां पहुंचते हैं। वहां नेट अपने भाई द्वारा दी गई पुरानी कार्ड्स देखता है और यकीन हो जाता है कि यही सही जगह है। वो चर्च के तहखाने में जाकर चाबी लगाने की जगह ढूंढते हैं। वो जगह एक मूर्ति के नीचे छिपी होती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि चाबी किस दिशा में घुमानी है। विक्टर किताब पढ़ते हुए बताता है कि दोनों चाबियां घड़ी की दिशा में घुमानी होंगी। जैसे ही उन्होंने चाबी घुमाई, मूर्ति से तीर निकलने लगे, लेकिन किसी तरह तीनों बच जाते हैं। फिर नेट और फ्रेजर उल्टी दिशा में चाबी घुमाते हैं और अचानक मूर्ति के पीछे एक रास्ता खुल जाता है जो गुफा के अंदर जाता था। नेट विक्टर से कहता है कि हमें अलग अलग रास्तों से जाना चाहिए।
वो तय करता है कि फ्रेजर उसके साथ जाएगी जबकि विक्टर दूसरी राह लेगा। दोनों अपने फोन का जीपीएस कनेक्ट कर लेते हैं ताकि एक दूसरे का रास्ता देख सके। नेट और फ्रेजर भूमिगत रास्ते से चलते हुए एक पुराने बार तक पहुंचते हैं। वहां एक गुप्त मार्ग छिपा था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। अचानक कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। नेट उनसे लड़ता है जबकि फ्रेजर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। दरवाजा खुलते ही दोनों वहां से निकल जाते हैं। आगे उन्हें तीसरा दरवाजा मिलता है जिसे क्रॉस चाबी से खोला जा सकता था। जैसे ही फ्रेजर उसे खोलने की कोशिश करती है, अंदर से पानी भरने लगता है क्योंकि पहला दरवाजा बंद किए बिना दूसरा नहीं खुल सकता था। दूसरी ओर वही काम विक्टर कर रहा था, लेकिन तभी वही लड़की फिर से आ जाती है जिसने पहले उस पर हमला किया था। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। उधर नेट और फ्रेजर पानी में फंसकर बेहोश होने वाले थे। विक्टर उस लड़की को बेहोश कर देता है और चाबी दरवाजे में लगाता है, जिससे नेट और फ्रेजर बाहर निकलने में सफल होते हैं। अब वे अंतिम दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन उसे कैसे खोलें ये किसी को नहीं पता। विक्टर बाहर एक छेद से उन्हें देख रहा होता है। नेट अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और फ्रेजर से कहता है कि विक्टर से दूसरी चाबी लाओ। विक्टर पहले तो भरोसा नहीं करता, लेकिन आखिरकार मजबूर होकर चाबी दे देता है। नेट दरवाजे पर एक प्रतीक देखता है और दोनों चाबियां जोड़कर वही निशान बनाता है। दरवाजा खुल जाता है। अंदर उन्हें 3 विशाल घड़े दिखाई देते हैं। विक्टर लगातार नेट से खजाने के बारे में सवाल करता रहता है। नेट फ्रेजर से कहता है कि देखो इनमें क्या है। वो देखती है कि घड़ों में बस नमक भरा हुआ है, यानी कोई खजाना नहीं मिला। तभी एक घड़ा टूट जाता है और उसके अंदर से एक नक्शा निकलता है। वो असली खजाने का नक्शा था। फ्रेजर ये देखकर हैरान होती है और नेट पर बंदूक तान देती है। वो कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि विक्टर ने तुम्हें सच्चाई बताई? और नेट बेहोश होकर गिर जाता है। फ्रेजर नक्शा और दोनों चाबियां लेकर वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद विक्टर आता है और नेट को बेहोश पड़ा देखता है। जब नेट होश में आता है तो उसे पता चलता है कि फ्रेजर ने दोनों को धोखा दिया है। नेट गुस्से में विक्टर से पूछता है, तुमने मुझसे क्या छिपाया? मेरे भाई के बारे में सच्चाई क्या है? विक्टर बताता है कि कई साल पहले वो और उसका भाई खजाने की तलाश में निकले थे। इसके लिए उन्हें एक खास किताब चुरानी पड़ी थी, लेकिन वापसी में मरकारो के लोगों ने उन पर गोली चला दी। तुम्हारा भाई गोली लगने से वहीं मारा गया। नेट ये सुनकर टूट जाता है और रोने लगता है। वो कहता है, तुमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया और अब उसी खजाने के लिए मुझसे काम करवा रहे हो। विक्टर जवाब देता है, हाँ मैंने झूठ कहा था, पर तुम्हारे भाई की आखिरी इच्छा थी कि तुम उसका सपना पूरा करो। नेट दृढ़ होकर कहता है, मैं वही करूंगा, पर खजाना मिलने के बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। उधर फ्रेजर अब ब्रेट और उसके बॉस के साथ दिखती है, जिससे पता चलता है कि वो उन्हीं के लिए काम कर रही थी। बॉस ब्रेट से कहता है कि अब से तुम फ्रेजर के अधीन काम करोगी। थोड़ी देर बाद बॉस अपने दल के साथ हवाई जहाज में खजाने की तलाश पर निकलता है। वो सबको शेखी मारते हुए कहता है कि ये खजाना मेरा है, जो हमारे परिवार से वर्षों पहले खो गया था। उसी दौरान ब्रेट आती है और अपने बॉस को मार देती है। फ्रेजर समझ जाती है कि अब वो भी उसे मार डालेगी, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो विमान के कार्गो हिस्से में छिप जाती है। ब्रेट अपने आदमियों को आदेश देती है कि जहां भी फ्रेजर दिखे उसे गोली मार दो। इसी बीच नेट और विक्टर फ्रेजर की तलाश में उसी विमान तक पहुंच जाते हैं और कार के डिक्की में छिपकर अंदर घुसते हैं। वहां उन्हें नक्शा मिल जाता है और वो उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। कुछ देर बाद ब्रेट और फ्रेजर के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। विक्टर नेट से कहता है, हमारे पास नक्शा है, पैराशूट लेकर निकलते हैं। वो कूद जाता है, लेकिन नेट ठहरकर ब्रेट से पूछता है, क्या तुम्ही ने मेरे भाई को मारा था? नेट कार्गो पर पैराशूट बांधता है और उसे खोल देता है, जिससे विमान का सामान हवा में उड़ने लगता है। ब्रेट के लोग विक्टर और नेट पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में नेट का पैर कार्गो में फंस जाता है और वो हवा में झूलने लगता है। काफी कोशिशों के बाद वो दोबारा विमान में वापस आता है। तभी फ्रेजर कार के साथ पैराशूट लगाकर विमान से छलांग लगा देती है। नेट भी वहीं मौजूद था और कार के साथ नीचे गिरने लगता है। दोनों हवा में गिर रहे होते हैं। तब फ्रेजर घबराकर कहती है, पैराशूट खोलो, लेकिन नेट के पास पैराशूट नहीं होता। फिर अचानक वो कार्गो का पैराशूट खोल देता है और दोनों उसी के साथ हवा में तैरते हुए समुद्र की ओर बढ़ जाते हैं। वे समुद्र में गिरते हैं और पैराशूट के सहारे किनारे तक पहुंच जाते हैं। वहां से वे एक होटल में ठहरते हैं। नेट रात भर जागकर नक्शे को समझने और नोट्स बनाने में लग जाता है, जबकि फ्रेजर कुछ नहीं समझ पाती और सो जाती है। सुबह जब फ्रेजर उठती है तो देखती है कि नेट ने पूरी तरह नक्शा समझ लिया है। वो चालाकी से उसके नोट्स लेकर खजाने की तलाश में अकेली निकल जाती है। नेट जब जागता है तो पाता है कि नक्शा गायब है, लेकिन वो मुस्कुरा देता है क्योंकि उसने जानबूझकर नकली लोकेशन लिखी थी। असल जगह सिर्फ उसे पता थी। अगले दृश्य में नेट सही जगह यानी एक द्वीप की गुफा में पहुंचता है। वहीं ब्रेट भी उसका पीछा कर रही होती है।
नेट पानी में छलांग लगाकर गुफा तक पहुंचता है, जहां उसे 2 विशाल जहाज दिखते हैं और वहां कई लोगों की लाशें बिखरी होती हैं, जिन्होंने पहले खजाना पाने की कोशिश की थी। नेट जहाज में ठुसता है और देखता है कि वहां सोने के ढेर लगे हैं। तभी उसे पीछे से विक्टर के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो चौंक कर पूछता है, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? विक्टर मुस्कुराकर कहता है, जीपीएस से जोड़ा था तुम्हें। तभी ब्रेट अपने दल के साथ वहां पहुंचती है। उसे देखकर नेट और विक्टर छिप जाते हैं। ब्रेट अपनी टीम को बुलाती है और जहाज को प्लेन के जरिए उठाने की तैयारी करती है, क्योंकि उसे पता है कि ये जहाज भी करोड़ों की कीमत का है। नेट और विक्टर मौका देखकर बाहर आते हैं और तय करते हैं कि वो ये जहाज खुद चुराएंगे। वो आगे बढ़ते हैं और गार्ड्स से लड़ाई शुरू हो जाती है। नेट और विक्टर दोनों गार्ड्स को पानी में फेंक देते हैं और धीरे धीरे जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। ब्रेट ये देखकर गुस्से में आ जाती है और अपने दूसरे जहाज से उन पर हमला करती है। विक्टर हेलीकॉप्टर बुलाने की कोशिश करता है ताकि वो वहां से भाग सकें, लेकिन ब्रेट और उसके लोग हमला जारी रखते हैं। भयंकर लड़ाई के दौरान नेट ब्रेट के हेलीकॉप्टर पर हमला करता है, जिससे वो विस्फोट होकर नष्ट हो जाता है। इसी बीच उसका जहाज पहाड़ से टकरा जाता है और पूरी तरह तबाह हो जाता है। ब्रेट किसी तरह वहां से निकलकर नेट के जहाज पर पहुंचती है। वो नेट से कहती है कि अगर कोई चीज मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी और की भी नहीं होगी। यह कहकर वो जहाज का इंजन समुद्र में फेंक देती है। अब जहाज और हेलीकॉप्टर दोनों रुक जाते हैं। विक्टर के सोने से भरे बैग गिरने लगते हैं, तो वो हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट पर लगाकर बैग बचाने जाता है। इधर नेथ और ब्रेट में जहाज पर जबरदस्त लड़ाई होती है। नेथ किसी तरह हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेट उसका पीछा करती है। विक्टर अपने सोने वाले बैग का बलिदान कर देता है और वही बैग ब्रेट पर फेंकता है, जिससे वो समुद्र में गिर जाती है। इसी दौरान जहाज को पकड़े रस्से टूट जाते हैं। विक्टर नेथ को ऊपर खींचता है, लेकिन पूरा जहाज ब्रेट पर गिर जाता है। ब्रेट की मौत हो जाती है और जहाज के टूटे हिस्से पानी में तैरने लगते हैं। नेथ मुस्कुराकर कहता है कि हम अब भी ये सोना ले सकते हैं, पर विक्टर कहता है अब ये सरकार का है, वो लेने आ रहे हैं, और हेलीकॉप्टर उड़ाने लगता है। नेथ उसे हंसते हुए दिखाता है कि उसने थोड़ा सोना अपनी जेब में छिपा लिया है। दोनों खुशी खुशी वहां से निकल जाते हैं। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि एक मोटर बोट उनका पीछा कर रही है। वो और कोई नहीं बल्कि फ्रेजर है, जिसे नेथ ने पहले धोखा दिया था। और आखिर में दिखाया जाता है कि नेथ का भाई अब भी जिंदा है, लेकिन कैद में है। यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।